नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 54 के बारे में। 53 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो। तो अपन ने पिछले 53 वीडियो में देख लिए थे 1420 तक के क्वेश्चन। आज बात करेंगे 1421 से। क्वेश्चन नंबर 1421 से बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1421 है, पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इनमें से पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, त्रिसंयोजी पदार्थ को सिल्वर परमाणु में मिलाकर। ऑप्शन बी है, पंच संयोजी पदार्थ को कॉपर परमाणु में मिलाकर। ऑप्शन सी है, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर। ऑप्शन डी दे रखा है, पंच संयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर। तो किसके द्वारा पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई क्या है। वोल्ट, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा या कूलम्ब। तो क्या होती है विद्युत आवेश की। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घरों में लगा ऊर्जा मीटर मापता है। किसको मापता है। बिजली को, करंट को, किलो वोल्ट एम्पियर को या ऊर्जा को। तो किसको मापता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा को मापता है। किसको मापता है, ऊर्जा को। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ वियोजक की विद्युत धारा सीमा क्या है। ऑप्शन दे रखा है, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर, 1 एम्पियर से 100 एम्पियर, 2 एम्पियर से 15 एम्पियर, 6 एम्पियर से 30 एम्पियर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक एमसीबी होती है, उसकी धारा सीमा क्या होती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की विद्युत धारा सीमा क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूसंपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है। इनमें से जो संयोजन शब्द है, ये किसको संदर्भित करता है अर्थिंग में। ऑप्शन दे रखा है, भूसंपर्कन प्रणाली की पाइप और प्लेट को जोड़ना। ऑप्शन बी है, कार्यरत उपकरणों के सभी को का धातु कास्टिंग का भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। ऑप्शन सी है, सभी उपकरणों को विद्युत से जोड़ना। ऑप्शन डी है, पाइप इलेक्ट्रोड को उपकरणों से कसकर जोड़ना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यरत उपकरणों के सभी धातु कास्टिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना ही संयोजन शब्द संदर्भित करता है भूसंपर्कन के संदर्भ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। इनमें से ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन दे रखा है, विद्युत रोधी जूते पर, विद्युत रोधी उपकरण पर, काले चश्मे पर या दस्ताने पर। तो किस पर लागू नहीं होता है ओम का नियम। चलो बताओ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा काले चश्मे में, क्योंकि ये विद्युत में कोई काम नहीं आता है। जबकि विद्युत रोधी जूते भी आते हैं, विद्युत रोधी उपकरण भी आते हैं और दस्ताने भी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए किसकी जरूरत होती है। स्थिर चुंबकीय फ्लक्स की, बढ़ते चुंबकीय फ्लक्स की, बदलते विद्युत फ्लक्स की या अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की। चलिए बताइए किसकी जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे बढ़ाता है। बिजली को, फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को या करंट को। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज को। किसको बढ़ाता है, वोल्टेज को।
राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों को के बीच चुंबकीय कपलिंग को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को बढ़ाने से, निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके, दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को घटाकर, या फिर उच्च रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके। तो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, चलो बताओ। राइट आंसर होगा निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने से बढ़ाया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? शॉर्ट सर्किट और आग के, ओवरलोड और लघु परिपथ के, ओवर वोल्टेज और आग के, या ओवरलोड और आग के। तो किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड और लघु परिपथ के। राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? एक, दो, तीन या चार? दो तरफा स्विच होता है, उसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को डैश के मापन में उपयोग किया जा सकता है? केवल वोल्टेज तथा पावर, केवल करंट तथा वोल्टेज, या करंट वोल्टेज तथा पावर। तो किसके मापन में उपयोग किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल वोल्टेज के लिए। करेक्ट आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, लैप वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या किसके समान होगी? खंभों की संख्या से दोगुनी, खंभों की संख्या से तीन गुनी, खंभों की संख्या के बराबर है, या पोल्स की संख्या से डेढ़ गुना। तो कितनी होती है, चलिए बताइए क्या होगा। लैप वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, किसके समान होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल्स की संख्या के समान होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब, ऑप्शन दे रखा है रोटर प्रतिघात स्टेटर प्रतिघात से अधिक होता है, ऑप्शन बी है रोटर प्रतिघात, या रोटर दे रखा है यहाँ स्टेटर है, स्टेटर प्रतिघात से कम होता है, ऑप्शन सी है रोटर प्रतिरोध बराबर स्टेटर प्रतिघात होता है, ऑप्शन डी है रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात होता है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क कब पैदा होता है? जब रोटर प्रतिरोध और स्टेटर प्रतिघात समान हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, FET एक डिवाइस है जिसमें होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है निम्न इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित विद्युत धारा, ऑप्शन बी है उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज, ऑप्शन सी है उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित विद्युत धारा, ऑप्शन डी है निम्न इनपुट और नियंत्रित वोल्टेज। तो क्या होता है FET में, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज होता है। क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस और नियंत्रित वोल्टेज होता है। करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से रखा जाना चाहिए? लंबवत, 45 डिग्री पर झुका हुआ, क्षैतिज, या किसी भी स्थिति में। तो किस प्रकार से रखा जाना चाहिए इलेक्ट्रोड को भूमि के अंदर? राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबवत। करेक्ट आंसर क्या होगा, लंबवत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बुरादे और रेत का मिश्रण, चूने और रेत का मिश्रण, कोयले और रेत का मिश्रण, या फिर कोयले और लवण का मिश्रण। तो किसका मिश्रण का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले और लवण का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक विद्युत परिपथ है जो क्या है? ऑप्शन दे रखा है अंक गणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है,
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को केवल एक दिशा में प्रवाहित करता है। ऑप्शन सी है शून्य तथा एक के मानों के बीच बदलता रहता है। ऑप्शन डी है बाइनरी बीजगणितीय पर काम करता है। तो किस प्रकार से लॉजिक गेट एक एक विद्युत सर्किट है जो क्या करता है, किस पर काम करता है, कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अंक गणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है। कौन सी मोटर है जिसकी कम गति पर उच्च टॉर्क होता है? यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या सीरीज मोटर? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मापन के लिए केवल किस प्रकार के मापन उपकरण को ही उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जा सकता है? मूविंग कॉइल उपकरण, हॉट वायर उपकरण, इंडक्शन प्रकार उपकरण या मूविंग आयरन उपकरण? तो डीसी केवल डीसी मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमसी प्रकार के उपकरण का, मूविंग कॉइल उपकरण का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।